नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। रायपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में पड़े इनकम टैक्स की रेड आज दूसरे दिन भी जारी है। नेता, कारोबारी और अधिकारियों के 32 ठिकानों पर सेंट्रल आईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से भी कार्रवाई जारी रही। कल रात अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों के सोने के लिए गद्दे, तकिए भी छापा वाले स्थानों पर ले जाते देखा गया। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर, पूर्व सीएस विवेक ढांड, आईएएस अनिल टुटेजा, शराब कारोबारी अमोल सिंह भाटिया, होटल कारोबारी गुरचरण सिंह भूरा सहित करीब 11 लोगों के खिलाफ आईटी की ये कार्रवाई जारी है और इसके 2-3 दिनों तक जारी रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं छापे की मुख्य वजह पॉलिटिकल फंडिंग मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक छापे में 1.5 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं, जबकि 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। वहीं फोन टैपिंग और लेन देन की डायरी मिलने की भी खबर है। वहीं पूर्व सीएस विवेक ढांड के घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू ने। राजधानी रायपुर में नेता, अधिकारी और कारोबारियों के खिलाफ जो आयकर का छापा है वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सुबह से इस वक्त जो है नज़ारा जो है दिखा रहे हैं हम आपको। ये पूर्व सीएस विवेक ढांड का बंगला है, जहाँ पे ये सीआरपीएफ के जवान बाहर नज़र आ रहे हैं। जो आयकर के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। कल से ही कार्रवाई, कल तड़के से कार्रवाई लगातार जारी है और अगले 1 से 2 दिनों तक जो है कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर हालांकि सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापा मारा है, स्थानीय जो यहाँ के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है और यही वजह है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे होने की बात कही जा रही है। अभी हालांकि न तो सेंट्रल की टीम से कुछ कहा गया है, न तो जानकारी इस तरीके से निकली है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से छापामार कार्रवाई की गई है उसके बाद से ये तय है कि बहुत जो है जिस तरीके के बातें अधिकारियों के द्वारा कही गई थी, इनकम टैक्स अधिकारियों के द्वारा कही गई थी, तो कई छत्तीसगढ़ के अधिकारी, नेता और जो कारोबारी हैं वो इनके निशाने पे थे और उसी कड़ी में ये कार्रवाई जो है की जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या निकल कर आता है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के चल रहे मेगा रेड पर ठन गई है। रायपुर में छापामार कार्रवाई कर रहे आयकर विभाग के अधिकारियों की करीब 20 गाड़ियों को रायपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने का हवाला देकर यह कार्रवाई की। उधर इन सभी अधिकारियों की गाड़ियों के ड्राइवरों का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और गाड़ियों की चाबियां छीन ली गई। सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने राजधानी रायपुर के कई ठिकानों पर बड़े रसूखदारों के खिलाफ जो है छापेमार कार्रवाई की है, जिनमें एजाज ढेबर, महापौर के साथ ही जो है पूर्व सीएस विवेक ढांड और तमाम बड़े अधिकारी, कारोबारी, नेता हैं जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद रायपुर पुलिस और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ठन गई है। वो नज़र आ रहा है कि करीब 17 गाड़ियों को यहाँ पे लाया गया है, जिनको नो पार्किंग में खड़ा किया गया था, ऐसा बोलकर जब्ती किया गया है। और ये गाड़ियों में ही जो है कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रात को करीब 9:30 बजे के बाद जो है कार्रवाई की गई और रात 12-1 बजे तक तमाम गाड़ियों को उठाकर यहाँ पर पुलिस लाइन में लाया गया है। जो गाड़ी के चालक हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये गाड़ियाँ वो कहाँ लेके जाने वाले थे, किस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, क्या पता चला। आप लोग को क्या कहा गया था? गाड़ियाँ चूँकि हायर की हुई गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे लगाओ बोला था सर, घड़ी चौक के पास। किनके द्वारा कहा गया था? आयकर भवन से सर जी। कितनी गाड़ियाँ आप लोग लगाए थे? यहाँ तो 20 गाड़ी लगा था सर। तो फिर क्या हुआ फिर रात को जो है? हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे सर, तो डग्गा आया, 5-6 डग्गा आए थे सर, फिर वहाँ से लेके आए हैं। अधिकारी लोग भी आए थे क्या? कौन कौन अधिकारी थे जब रात को आप लोगों की गाड़ियाँ? डीएसपी भी थे, मेरा एक दोस्त है वो फ़ोन में बात कर रहा था और उसको एक थप्पड़ भी मार दिए। यहाँ पे हम लोग के सामने सिगरेट पी रहे हो करके, बात कर रहे हो फ़ोन में करके। और क्या कहा गया आप लोगों को? जो गाड़ियाँ यहाँ पे लाई गई है, इनकम टैक्स में लगी, डीजल वगैरह डलवा के। उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि राज टॉकीज के जाके सब गाड़ियों को लगा दिया जाए। हम लोग वहाँ से खाना खाने के लिए गए, वापस आए तो देखे पूरी पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है। सब गाड़ी को जब्ती बना के यहाँ पे ला लिए, चाबी भी रख ली है। रात भर हम लोग बाहर ठंड में ठिठुर रहे हैं, खड़े हैं। हम लोग को मोबाइल चार्ज करने नहीं दे रहे। मेरी तबीयत ख़राब है, दवाई मेरी
इनोवा में रखा हुआ है, उसका चाबी लेने के लिए मुझे नहीं दिया अभी तक के। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब कभी नो पार्किंग की बात हो या ऐसे कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस फाइन करती है, आपसे फाइन वसूलना चाहिए, लेकिन फाइन ना वसूल के यहाँ पे पुलिस लाइन में ले आया गया है। क्या मानते हैं, इस तरीके की कार्रवाई कभी और हुई है आप लोगों के साथ? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा टाइप का, और ऐसा टाइप का अभी तक नहीं हुआ था सर, और ये फर्स्ट टाइम है। गलत है, टाइप आप का फाइन है। हमसे तुरंत ले लीजिए, हम तुरंत पटाना चाहते हैं। गाड़ी रोक के रखने का मतलब क्या है? हम तो फाइन देने के लिए तैयार है, ना हमको बताया गया ना कुछ बताया गया। हम लोग को वहाँ पे ला लिए और पंचनामा करवाए, नाम एड्रेस सब पता और मोबाइल नंबर सब लिख के रखे। आयकर विभाग की ओर से क्या कहा गया था, कितना बजे कार्रवाई के लिए निकलना था? वो हमें कुछ नहीं बताए थे, बोले कि रेडी रहना, जब बोलेंगे तब चलना है। उन्होंने हमें बोले, हम लोग पूरी गाड़ी लेके वहाँ पे आ गए थे। कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल जो आप लोग लगाए थे? 20 गाड़ी है। कौन से ट्रैवल की थी ये वो गाड़ी? नहीं पता हमें, वो नहीं पता, वो सब अलग अलग से रहता है, हमको नहीं पता। हमको कोई और भिजवाता है, कोई और भिजवाता है, हमको नहीं पता वो सब चीज़। क्या कहा जा रहा है अभी आप लोग कल रात से लेकर अभी तक यहाँ पे हैं पुलिस लाइन में? बारे में कुछ नहीं पता। कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार? कोई अधिकारी अभी तक आया भी नहीं आयकर विभाग का यहाँ पे। यानी पुलिस की ओर से भी क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं हमारा। हमको गाड़ी में सोने नहीं दे रहे, रात भर बाहर खड़े थे हम लोग। यहाँ पे ये सभी गाड़ियाँ खड़ी है जो कि इनका साफ तौर पे कहना है इन ड्राइवर्स का कि आयकर विभाग की ओर से इनको बुलाया गया था और सुबह करीब 4 बजे इनको उनके साथ अधिकारियों के साथ कार्रवाई के लिए निकलना था, लेकिन रात को ही पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया है। एक के साथ मारपीट भी की गई है, साथ ही इनकी चाबियां छीन ली गई हैं। किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। रात भर से ये लोग यहीं बाहर ठंड में ठिठुरते पड़े हैं। तो ये जाहिर करता है कि किसी तरह कहीं ना कहीं जो है जो राजधानी रायपुर की पुलिस है और वो आयकर के अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं ठन गई है और वो नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो रायपुर पुलिस ने ऐसी 20 गाड़ियों को जब्त किया है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल करनी थी। आगे बढ़ते उधर छापे की कार्रवाई पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई पर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कार्रवाई निष्पक्ष हो। टकराव होना नहीं चाहिए, लेकिन कार्रवाई मैंने हमेशा यही माना है, और हम लोग अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो सबको और सब पक्षों को काम ऐसा करना चाहिए कि जिसमें ये ना दिखे कि सामान्य रूप से कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है, ना कि किसी अन्य कारण से। अगर ऐसा दिखेगा जो कभी कभी महसूस होता है तो ये स्वस्थ नहीं है। प्रक्रिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अब कौन से पुर की तहत है मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक प्रक्रिया है तो ठीक है। आईटी की प्रक्रिया है, वो कर रहे हैं, जो परिणाम सामने आएंगे। पहले बदलापुर दिख रहा था तो इसमें पुर क्यों नहीं दिखेगा। और बड़ी खबर रायपुर से है। सदन में विधानसभा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे का मसला जमकर गूंजा। विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में इसकी जानकारी दी। आईटी के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, ये कहा शिवरतन शर्मा ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अधिकारियों की गाड़ियों का चालान किया गया है, अधिकारियों को वापस भेजने के लिए परेशान कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, सदन में जमकर इस मसले को उठाया गया। विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में इसकी जानकारी दी। बताया कि आईटी के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, अधिकारियों की गाड़ियों का चालान किया गया है, अधिकारियों को वापस भेजने के लिए परेशान कर रहे हैं। दरअसल करीब 20 गाड़ियों को जब्त किया गया है और इसी मामले का जिक्र विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन के अंदर किया और इस मसले पर जमकर हंगामा भी हुआ। सदन की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जमकर इस पर हंगामा होता हुआ नजर आया इस मसले पर। और राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राघवेंद्र, कल से शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी लगातार नए नए मोड़ इसमें आते हुए आज 20 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और अब इसके बाद सदन में भी यह मसला पहुंच गया, जमकर इस पर बहस भी हुई। देखिए, आयकर विभाग की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक तरीके से ठन गई है। इस
पूरे प्रकरण को लेकर ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आयकर विभाग की कार्रवाई सरकार के ऐसे खास लोगों के खिलाफ में की गई है जो कहीं ना कहीं सरकार से ताल्लुकात रखते हैं, और ऐसे में इस कार्रवाई का विरोध जताने के लिए ही शायद पुलिस ने जो है बड़ी संख्या में करीब 20 गाड़ियों को जब्त किया था। देर रात को पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के नाम पर साफ तौर पर यह कहा गया कि आप नो पार्किंग में गाड़ी रखे हुए हैं, जिसके कारण से गाड़ियों की जब्त किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही उठा, ड्राइवरों की ओर से कहा गया कि वो जो है चालान पटाने के लिए तैयार थे, बावजूद इसके जानबूझकर पुलिस के द्वारा जो है न केवल गाड़ियों को जब्त किया गया बल्कि मारपीट भी उनके साथ की गई है। इस तरीके का आरोप भी ड्राइवरों ने लगाया और उनका ये भी कहना था कि आयकर विभाग के अधिकारियों को ले जाने के लिए ही ये गाड़ियां बुलाई गई थी। आयकर विभाग की ओर से कहा गया था कि आपको जब निर्देश दिया जाएगा तो आपको उस जगह पे पहुंचना है और फिर अधिकारियों को लेकर जाना है। उनको ये नहीं बताया गया था कि कहां लेकर जाना है। यही वजह है कि इन सभी को राज टाकिज के पास एक जगह उपस्थित रहने के लिए कहा गया था और वहीं से जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को रात को ही जब्त कर लिया और ले जाकर पुलिस लाइन में रख दिया गया था। अभी हालांकि थोड़ी देर पहले अब जो है उन गाड़ियों का चालान पुलिस लेना शुरू कर रही है, जबकि रात में ही चालान लेकर छोड़ देना था। इस मामले को लेकर पुलिस ये तर्क दे रही है कि इनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और नो पार्किंग में रखे हुए थे। राष्ट्रपति का यहाँ पे दौरा होने वाला है, जिसके कारण से जांच के दौरान इन वाहनों को जो है जब्त किया गया है। लेकिन राघवेंद्र, मसला सदन में तक गूंज चुका है, कल से ये छापेमारी जारी है। आज ठीक है, चालानी के बाद हो सकता है कि इन वाहनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस छापेमारी से जुड़ी कुछ जानकारी क्या अभी तक निकल कर आई? इस टीम को कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें, कुछ बातें जरूर निकल कर आई कि 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति और कुछ नगद भी बरामद हुआ है। जो बड़े चेहरे जिनको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई थी, उनके खिलाफ कुछ हासिल हुआ क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? देखिए, कल से लगातार कार्रवाई जारी है और जब तक इनपुट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ठोस इनपुट होता है जिसके आधार पर वो कार्रवाई करती है, तो जाहिर है ये भी बताया जा रहा है कि कई चीज़ें जो है अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसके दस्तावेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगे हैं, करोड़ों रुपए जो है कैश हाथ लगे हैं। तो ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है, अगले 1 से 2 दिनों तक और कार्रवाई जारी रहेगी और इस कार्रवाई को रोकने के लिए ही शायद इस तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई जो है वाहनों को जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके से सदन में शिवरतन शर्मा ने मामला उठा दिया है कि पुलिस के द्वारा जानबूझकर सरकार की ओर से सरकार के कहने पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो वहीं इस मामले में जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कह दिया है, सिंहदेव का जो बयान आया है उससे भी जाहिर होता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार अपने अधिकारों का एक तरीके से कहना है कि हनन अगर कर रही है तो राज्य सरकार भी टकराने के लिए तैयार है, ये इसका मतलब निकाला जा सकता है। और पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बात की, बिल्कुल यानी कि स्वाभाविक है कि आमने सामने जरूर हैं राज्य और केंद्र यहाँ पर, भले ही एक्शन में पुलिस आई हो। दूसरी तरफ ये भी एक हिसाब से आरोप लगाया जा रहा है कि इंटेंशनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामा करते हुए बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी के सभी 11 विधायकों को निलंबित कर दिया। हंगामे की वजह से 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष का आरोप था कि 19 लाख किसानों का 100% धान नहीं खरीदा गया है। इससे पहले जोगी कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी ने विकलांग शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल की मांग की, जिसे मंत्री अनिला भेड़िया ने तुरंत मंजूर कर लिया। तो बोल रहे हैं आदरणीय कि जिस दिन चर्चा ग्राह्य हुई थी उस दिन चर्चा में रहना था, भागना नहीं चाहिए था। केंद्र सरकार ने विकलांग शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है और इस प्रश्न के उत्तर में विकलांग शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए
अवमानना है, अपमान है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा समाज कल्याण मंत्रालय मेरे जैसे दिव्यांगों के प्रति कोई सहानुभूति रखते हुए आज के बाद से हम लोगों को विकलांग कहना बंद करेगा? माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य के मन में जो पीड़ा है वो हम सबके मन में पीड़ा है। तो आप सबकी इस समय अगर केंद्र सरकार की मंशा है कि विकलांग को हटाकर दिव्यांग का वो दिया जाए, ऐसे भी हमें कोई उसका भी जवाब आप जो पढ़ रहे हैं बता रहे हैं वो सब हमको पूरा जवाब। और सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, किसानों का मसला अब विधानसभा शुरू होने से पहले ये माना जा रहा था कि इस पर सियासत जमकर होनी है, सदन में भी हंगामा होना है, और आज भी एक दावा किया जा रहा है कि 19 लाख किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया, 100% धान नहीं खरीदा गया। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है और अब दावे क्या कर रही है सरकार? देखिए प्रशांत, जिस तरह से जो प्रश्नकाल में ही ये सवाल आया था और शिवरतन शर्मा ने भी इस सवाल को उठाया था कि जो सरकार ने जो पंजीयन कराया था किसानों ने 19,55,000 से अधिक किसानों ने जो पंजीयन कराया था उसमें से 33,146 किसानों का 100% धान खरीदा गया है और 1 एकड़ में जिस तरह से 15 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा था उसके हिसाब से 33,146 किसानों ने ही धान सरकार का जो है सरकार को बेचा है, जो 70% है। इस तरह से इसका जवाब खुद खाद्य मंत्री ने सदन में दिया था। तो उसके बाद से इसको लगातार विपक्ष ये कहा चाह रहा था कि जो किसान बचे हुए हैं तो उनका आखिर क्यों 70% धान नहीं खरीदा गया है। तो उसमें जवाब में कृषि मंत्री ने और साथ ही खाद्य मंत्री ने जवाब दिया था कि जिस तरह से 93% तक धान सरकार खरीदी है और जो शेष धान है उसके लिए भी जो टोकन जारी किया गया है वो भी खरीदा जाएगा। तो इस तरह से लगातार इसको देखते हुए इसका विरोध हुआ और प्रश्नकाल में ही जो विपक्ष के जो नेता थे, विधायक थे कांग्रेस के, बीजेपी के, माफ करिएगा, बीजेपी के सारे लोग जो बेल में पहुंचे और वहां पे उन्होंने जाके वहां पर वो निलंबित भी हुए, 11 विधायक निलंबित हुए। हालांकि वो बाद में उनका निलंबन हुआ और 5 मिनट के लिए जो सदन की कार्रवाई थी उसको स्थगित भी करना पड़ा। इस धान की जिस तरह से लगातार धान को लेकर सदन में विपक्ष घेर रहा है उसका जवाब देने के लिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से जवाब जो चाह रहा था विपक्ष वो जवाब नहीं मिल पाया। उसके चलते जो विपक्ष है वो उसका विरोध कर रहा था। इसके जो ये खामियाजा हुआ कि 5 मिनट की जो प्रश्नकाल में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको रोकना पड़ा और 5 मिनट स्थगित होने के बाद फिर सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस बीजेपी ये चाह रही है, विपक्ष ये चाह रहा है कि जो जवाब मिलना चाहिए था वो सही तरह जवाब नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र। दूसरी तरफ अगर हम सदन में बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का मामला भी जोर शोर से उठाया गया है और खास तौर से जो गाड़ियां जब्त की गई, 20 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस पर सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बिल्कुल, जिस तरह से ये शिवरतन शर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने सदन में जानकारी दी, जब जो अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी उसमें उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से जो 20 गाड़ियां यहाँ पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, जो लगातार कल से उनकी छापेमार कार्रवाई चल रही है, उनकी जो गाड़ियां थी उनको नो पार्किंग में दिखाकर उन पे जो है उन पे चालान काटा गया है, वो गलत है। इस तरह से जो केंद्र में जो केंद्र की क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो केंद्र से आए थे और इसमें ये अड़चन डालने का प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है, वो गलत है। इस तरह से जो है जानकारी सदन में शिवरतन शर्मा ने दी है और जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो काम आयकर विभाग का होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान हमारी सरकार की तरफ से नहीं डाला जा रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है, हालांकि एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट कल से छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रहा है और ये छापेमारी हो सकता है कि 1-2 दिन और चले, लेकिन इस पर देखना होगा कि सियासत भी भरपूर होने वाली है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर बेमेतरा से, जहां किसानों का फिर हंगामा देखने को मिला है। टोकन जारी करने में गड़बड़ झाला और खरीदी ना करने पर किसान भड़के हैं। खरीदी केंद्र पर कर्मचारियों को
बनाया गया है। गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। आदेश न मिलने का हवाला देकर यहां पर खरीदी अभी भी बंद रखी गई है। जिला मुख्यालय के डूडा खरीदी केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बेमेतरा से ये बड़ी खबर है, जहां पर किसानों ने हंगामा किया है। टोकन जारी करने में गड़बड़झाला और खरीदी न करने पर किसान भड़क गए हैं। खरीदी केंद्र पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। दरअसल गेट पर ताला जड़कर किसानों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो आदेश न मिलने का हवाला दे रहे हैं। कोमल सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल, खरीदी क्यों शुरू नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए थे, आदेश दे दिया था। जी बिल्कुल, देखिए किसान यहाँ पर लगातार सप्ताह भर से आंदोलन कर रहे थे और अपनी धान की रखवाली करने के लिए वो खरीदी केंद्रों में ही डटे हुए थे। तो कल जैसे कि सीएम ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिन किसानों का टोकन जारी किया जा चुका है उनकी धानों की खरीदी होगी, तो लिहाजा किसानों को ये उम्मीद थी कि खरीदी शुरू होगी। लेकिन सवेरे जब खरीदी केंद्रों के में किसान पहुंचे तो वहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने आदेश न आने का हवाला देकर धान खरीदने से साफ मना कर दिया। उसके अलावा जो टोकन जारी किया गया था उसमें भी गड़बड़झाला का आरोप यहाँ के किसान लगा रहे थे। बता रहे थे जिनका टोकन जारी किया गया उनको कंप्यूटर में दिखा नहीं रहे थे। इसी बात को लेकर के अधिकारियों से किसानों की बहस हो गई थी, पर जब अधिकारी ने माना नहीं तो किसानों ने वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन के बाद में जब एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने किसानों से माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि जब आदेश उनके पास में आएंगे तो खुद किसानों से संपर्क करके मुनादी करके किसानों को अपने पास बुलाएंगे। जी प्रशांत जी बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अभी आदेश का इंतजार है इन खरीद समितियों को, और जैसे ही आदेश मिलता है किसानों की धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी। शुक्रिया कोमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई का मामला है। ये खबर के 1 घंटे बाद वन अमला सक्रिय हो गया है। दुग्गई गुड़ा में अवैध कटाई चल रही थी। आरा मशीन समेत सागौन के लट्ठे जब्त यहां पर किए गए। रेंजर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है बीजापुर में, जहां इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई का मामला, इस मामले को अवैध कटाई की लकड़ियों की अवैध कटाई की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद वन अमला अब सक्रिय हुआ है। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां स्कूली बच्चों का विरोध देखने को मिला है। नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। स्कूल को बंद किए जाने से छात्र छात्राएं नाराज हैं। हिंदी मीडियम को बंद कर इंग्लिश मीडियम में संचालित होगा अब ये स्कूल। बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। डीईओ कार्यालय के बाहर अब छात्र छात्राएं नारेबाजी इसके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कवर्धा से, जहां स्कूली बच्चों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है। दरअसल स्कूल को बंद किए जाने से छात्र छात्राएं नाराज हैं। हिंदी मीडियम को बंद कर अब इंग्लिश मीडियम में इस स्कूल को संचालित करने की तैयारी है और बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।